नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। आज मैं आप सबसे इंडिया और चाइना के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। आज मैं आपको वो छोटी छोटी बारीकी चीज़ बताऊँगा जो आपको किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताई होगी या ना ही किसी न्यूज़ वाले ने तो पक्का ही नहीं बताई होगी। जो न्यूज़ वाले छुपाते हैं, मैं आपको वो बारीकी चीज़ इंडिया और चाइना के बीच जो चल रहा है उसके बीच बताने आया हूँ। अब मैं ज़्यादा पुरानी बात पे नहीं जाऊँगा जो कि उन्होंने हमारे 20 जवान को शहादत पहुँचा दी, हमने उनकी मुंडी तोड़ के 43 चीनी सोल्जर मार डाले। इतना मैं ज़रा पीछे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अब उस बारे में बात करूँगा कि अब क्या हुआ है। चाइना के सुर कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। चाइना का जो हाई कमीशन है यहाँ पे, वहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका उसके हाई कमीशन के एम्प्लॉयज़ का स्टेटमेंट आया है कि हम भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। अब जो गलवान वैली थी वहाँ से दोनों ही देशों ने अपनी आर्मी जो है एस्केलेट बोल लो या फिर आप हटा ली है, मतलब ये कह सकते हो आप कि दोनों ने अपनी आर्मी हटा ली है। तो वहाँ पे 4 किलोमीटर का जो है बफर जोन बन गया है। अभी बफर जोन आपको समझना हो क्या चीज़ होती है। बफर जोन वो चीज़ है जहाँ पर किसी भी देश की आर्मी नहीं होती, वो एरिया खाली हो जाता है। एलएसी के पास वहाँ पे जो गलवान वैली ईस्टर्न लद्दाख जो है वहाँ पे यही बफर जोन बन गया है इस मन। लेकिन अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे आईटीबीपी, इसका मतलब होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसका काम ही इसी बॉर्डर पे पहरेदारी करना होता है, उसकी 60 कंपनियां लगा दी हैं, जिसमें से कि 40 पहुंच भी गई हैं वहाँ तक। 40, एक कंपनी में जो है 100 जवान होते हैं, मतलब 6000 जवान जो है पुलिस कर्मचारी वहाँ के आईटीबीपी के, वो वहाँ पे तैनात, उस बॉर्डर पे तैनात रहेंगे। और उसमें से 4000 जो है पहले ही पहुँच चुके हैं। लेकिन अब एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि चाइना जो है उन्होंने आर्मी भी पीछे ले ली। और इंडिया तो वैसे इतना एग्रेसिव होता नहीं, आपको पता है, वो तो जब कोई होता है तो उसको छोड़ता नहीं है ना। लेकिन और उनके जो एनवॉय है उनका स्टेटमेंट भी आ रहा है कि हम दोस्त हैं इंडिया से। मतलब एकदम से क्या हो गया इंडिया को कि इतना बदल गया चाइना। चलो आज मैं उन रीजंस, उन कारणों के बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ है कि चाइना इतना बदल गया है ना। कि चाइना तो पूछ है उसकी, चीज कितना भी कर लो सीधा तो होना नहीं है उसको, लेकिन ऐसा क्या हो गई थोड़ी देर के लिए सीधी हो गई है वो। चलो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न जो है, जो गलवान घाटी में जो गलवान रिवर है, समझ रहे हो, वहाँ रिवर जो है ना, इस समय उसका जो पानी होता है वो ऑन द राइज हो जाता है, मतलब उसका पानी का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए उस एरिया में पोम्पियो नहीं, पेंगोन जो एरिया है वो वाला जहाँ पे वो चाइनीज़ थे, वहाँ पे थोड़ी फ्लडिंग शुरू हो गई है, बाढ़ आनी शुरू हो गई है। एक छोटा मोटा कारण वो भी है। और एक कारण है कि पहले क्या होता था कि चाइना इन्वेड करता था इंडिया की लैंड के अंदर, जैसे उन्होंने वेस्टर्न लद्दाख में किया हो या फिर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में किया हो। तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल ज़्यादा बड़ा एक्शन ना लेते हुए उनको थोड़ी बहुत ज़मीन दे देती थी। आप चाहे देख लेना कितनी सारी ज़मीन, या फिर मैं आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपको, कितनी सारी किलोमीटर्स ऑफ लैंड कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको दे दिया। लेकिन इस बार मोदी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, उसने आर्मी को फुल थॉट दे दिया कि तुम्हें 1 इंच लैंड नहीं जाना चाहिए। तो आर्मी तो आपको पता ही हमारी आर्मी कितनी ब्रेव आर्मी है, तो उसने जो है 1 इंच लैंड भी अपना गया नहीं इंडिया का, समझ रहे हो आप। 1 इंच, इतना मतलब डिटर्मिनेशन के साथ, इतना ग्रेटनेस के साथ, मतलब हमारी आर्मी खड़ी रही, इतनी उम्मीद नहीं करी थी चाइना की पीएलए आर्मी ने। तो एक तो वो भी है, उनको झटका लगा है बहुत बड़ा कि इंडिया ये क्या कर दिया, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये। और अभी जो आपको खबरों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी जी लद्दाख गए थे, जहाँ पे वो इंजर्ड सोल्जर से भी मिले, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्पीच दी। जो वहाँ गए और वहाँ स्पीच दी ना उन्होंने, उसका पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। मतलब वो जो ट्रिप हुई है वो बहुत बड़ा कारण है कि चाइना इतना ऐसे रवैये में आया है, कि बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे। और अब सबसे मेन कारण बताएं ना, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ये बहुत ऐसा कारण है आपको कोई नहीं बताएगा बिल्कुल भी, लेकिन मैं यहाँ मिलेगा ऑल राउंड विपुल पे आपको मिला बताया जाएगा। ये इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलके जो है क्वाड्रिलेट फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया है? क्वाड्रिलेट। किसने किसने? इंडिया, यूएसए,
जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है चाइना के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। आपको पता ही होगा कि चाइना के खिलाफ पहले ज़्यादा कोई लोग बोलते नहीं थे, ये आप जानते हो ना कि चाइना के खिलाफ ज़्यादा लोग बोलते नहीं थे, लेकिन इसकी पहल इंडिया ने करी और इसका क्रेडिट पूरा जाता है मोदी गवर्नमेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को बोल दीजिए आप, कि इंडिया ने पहल करी इस बार की और सब अब चाइना के अगेंस्ट करें। वहाँ पे इंडिया की जो नेवी में नेवी जो है वहाँ पे इंडियन नेवी एक्टिव में है और यूएसए से कैरियर्स झुंड के झुंड आ रहे हैं और स्टेट्समेंट्स आ रही हैं सबकी। अब आपने जैसे पढ़ा होगा यूएसए का जो सेक्रेटरी है माइक पोम्पियो, उसने बोला है कि चाइना टुक इनक्रेडिबल एग्रेसिव एक्शन बट इंडिया बेस्ट टू रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि चाइना ने बहुत एग्रेसिव एक्शन लिया और इंडिया ने बेस्ट रिस्पॉन्स दिया, उसको अकल ठिकाने लगा दी, मतलब साफ शब्द में बताऊँ तो। और यूएसए के ही असेंबली के मेंबर ने बोला है कि वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। जिस हिसाब से उसने चाइना को संभाला है, हमें इंडिया पे बिल्कुल गर्व है कि जिस हिसाब से उसने चाइना को अकल ठिकाने लगाई है। और वी ऑल्सो कॉल्स फॉर ज्वाइनिंग ऑफ फोर्सेस, मतलब हमारी आर्मी और उनकी आर्मी का मिलन, ये भी उन्होंने सजेशन दिया है, ये भी हम चाहते हैं। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप तो बतख नहीं है, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप बतख नहीं है, हाँ वही वाला उसने, वो तो चाइना के बारे में आपको पता ही, थोड़े दिन से बयान इसके भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो क्वाड्रेट फॉर्म हुआ था हमारा, ये इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी? इंडिया ने करी थी। इसकी वजह से जो है ये सारी रीज़न है जो मैंने आपको बताए, इसकी वजह चाइना थोड़ा शांत हुआ है। ये चाइना शांत होने वाले में से बिल्कुल भी नहीं है। चाइना अब ऐसा हो गया है कि जैसे देखो हमने क्वाड्रेट फ़ोन किया तो उससे यूएसए हमारे साथ आया, और जो यूएसए करता है वही यूरोप करता है, तो यूरोप भी, मतलब इस समय ऐसा वक्त आ गया कि मोस्टली दुनिया, पाकिस्तान को छोड़ दो वो तो बेटा है उसका, मोस्टली दुनिया जो है वो चाइना के खिलाफ हो गई। तो चाइना अब स्मार्ट डिसीजन ले रहा है। अब एक और चीज़ बहुत लोगों ने उस मौजाक उड़ाया है डिसीजन का, 59 ऐप जो बने थे, 59 ऐप जो हमने बैन कर दिए, उससे चाइना की इकोनॉमी को बहुत हिट हुआ है। उससे आपको लगता नहीं होगा, हम उनको बहुत पैसा प्रोवाइड कर रहे थे, इससे चाइना की इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। अब क्या बातें हो रही हैं, हमने तो बैन कर ही दी, अब यूएसए भी जो है चाइना की टिकटॉक को हमने देश में बैन करने जा रहा है, और जो यूएसए करेगा यूरोप तो वो करेगा ही करेगा 100%, ठीक है ना। तो मतलब यूरोप से भी बैन टिकटॉक। तो चाइना की इकोनॉमी की ऐसी की तैसी बंडा दौड़, समझ गए ना। तो चाइना जो है उस चीज़ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब समझ लो अब इंडिया का तो पैर भी पड़ सकता है वो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए। कोई एक तो है ही उसके पास और कुछ भी नहीं है उसके पास, ठीक है ना, ये तो सब जानते ही हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि चाइना इतना प्यारा कैसे हो गया, प्यारा मुन्ना सीधा बच्चा कैसे हो गया। अब मैं लास्ट में आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि चाइना की वाट पे वाट लगाए जाए। सबसे पहला काम, हम जो दुकानदार पे जाते हैं तो हमें दुकानदार से पहले पूछना है, सबसे पहले दुकानदार से पूछना है कि ये प्रोडक्ट बताओ बना कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल आईफोन लेने जाते हो, कुछ लोग जो अमीर लोग हैं जो वो आईफोन लेने जाते हैं, जो कोई भी आप एमआई का फ़ोन है या फिर कोई फ़ोन लेने जाते हो तो एमआई का फ़ोन तो लेना ही नहीं है बिल्कुल। ओप्पो वीवो सब चाइनीज़ कंपनी है, ये इनको बॉयकॉट करो। सैमसंग तो लो, सैमसंग लो, नोकिया लो, ये सब लो, समझ में आ रही बात। और दूसरी बात, आईफोन लेने जाते हो, आईफोन मेड इन चाइना भी होता है और मेड इन ताइवान भी होता है, तो मेड इन ताइवान लो, क्योंकि ताइवान हमारा दोस्त है और चाइना का दुश्मन है। तो जो चाइना का दुश्मन है वो हमारा दोस्त होगा, ये अकल में आ जानी चाहिए सबके। जो चाइना का दुश्मन हमारा दोस्त, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और दोस्त है उसका दुश्मन है चाइना का ताइवान, जो कि हमारा दोस्त, समझ आ गई बिल्कुल। तो इसीलिए चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट। क्या होगा इस वक्त दिवाली पर लड़ियाँ तो नहीं लगेंगी, कम से कम उन लड़ियों के पैसों से वो हमारे जवान तो नहीं मारेगा, गालवान घाटी जैसे वो मारते हुए आया है। हाँ, हालांकि हम उनकी और ज़्यादा ऐसी तैसी करते हैं, लेकिन हमारे जवान तो मरते ही हैं चक्कर में। वो पाकिस्तान को टेरर फंड भी देता है, इसके थ्रू पाकिस्तान को टेरर फंड भी देता है चाइना। जो आतंकवादी हमारे घुस जाते हैं, हमारे जवान को मार देते हैं, शहीद कर देते हैं। हालांकि मर जाते हैं वो तो, लेकिन मारते तो है ना हमारे जवानों को। वो पैसा कहाँ से मिल रहा है? इंडियन से मिल रहा है उनको पैसा। हम उनकी चाइना की प्रोडक्ट खरीदते हैं सारे। इस मामले में मेरे पापा ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अभी एक मशीन लेने वाले थे पापा चाइना की, उसको कैंसिल करके इंडियन मशीन ली है। ये ऐसा हम सबको करना है, ऐसा
हाथ मिला के सब काम करेंगे, चाइना की वाट लगा देंगे। जय हिंद।